SS राजामौली और महेश बाबू की अपकमिंग मूवी, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसकी रिलीज डेट फिक्स कर दी है। साथ में किंग, वॉर 2, स्पिरिट और भी ऐसी कई मूवीज की अपडेट है। तो चलो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले धमाल 4 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर अजय देवगन ने खुद इसके फर्स्ट शेड्यूल को खत्म कर दिया है। और हाँ, इसमें संजय दत्त वापस नहीं आ रहे हैं, बट क्या पता उनका कैमियो दिख जाए। ऑल्दो मूवी की रिलीज डेट एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड तक की। आगे बढ़ते हुए अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 के रिलीज के पहले ही उन्होंने केसरी चैप्टर 3 का कंफर्मेशन तो दे दिया था, मगर अब वो बता रहे हैं कि वो केसरी 3 में हरि सिंह नालवा की जीवन गाथा के बारे में बताएंगे। जहां पर ये कंफर्म तो नहीं है, बट उन्होंने आगे ये भी बताया है कि वो पंजाब की डिफरेंट स्टोरीज को ऑडियंस के सामने शो करना चाहता है। इसका मतलब है कि केसरी 3, 4 और 5 भी हमें फ्यूचर में दिखने वाली है। एंड नेक्स्ट फिर रणबीर कपूर की रामायण की शूटिंग खत्म कर दी गई है और अब इसके सेकेंड पार्ट की शूटिंग मई में स्टार्ट होने वाली है। जहाँ पर अभी तो रणबीर कपूर लव एंड वॉर की शूटिंग में काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनको मई में दोनों मूवीज को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एंड एज पर रिपोर्ट्स, रणवीर सिंह की डॉन 3 जो कि फरहान अख्तर डायरेक्ट करेंगे, उसमें कियारा आडवाणी के एग्जिट करने के बाद लीड एक्ट्रेस के रोल में कृति सेनन को चुन लिया गया है। हालांकि थोड़े दिनों पहले रूमर्स ये आ रहे थे कि कियारा आडवाणी की जगह शर्वरी वाघ को दी जाएगी, बट फिर कृति सेनन को सेट कर दिया गया। जहाँ पर इस मूवी की प्रोडक्शन मोस्ट लाइकली अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। आगे फिर सनी देओल की जाट, जो कि अभी तक अपना बजट भी कवर नहीं कर पाई, मगर मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों बना रहे हैं ये मूवी, शायद ये अपना खुद का ही एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड को देखकर बॉलीवुड वाले काफी ज्यादा यूनिवर्स बिल्ड करे जा रहे हैं। एंड फिर हो सकता है कि जाट 2 के बाद जाट 3 और 4 भी आ जाए। आगे बढ़ते हुए फिर सीटाडेल हनी बनी और सीटाडेल डियाना कैंसिल हो चुकी है। इसका मतलब है कि इन दोनों की सीरीज की स्टोरी लाइन अलग से इंडिविजुअली कंटिन्यू नहीं होगी। ये दोनों ही सीरीज ओरिजिनल स्टोरी लाइन वाली सीटाडेल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी, उससे कनेक्ट होगी। जिसका कारण देते हुए इनके मेकर्स ने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा वाली सीटाडेल भी एक सक्सेस थी, बट उसके सेकेंड सीजन में काफी ज्यादा टाइम गैप हो गया, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ, और फिर ऑडियंस की उससे लिंक टूट गई, जिसके कारण वो इन दोनों सीरीजेस पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं देंगे और फिर ओरिजिनल सीटाडेल से कनेक्ट कर देंगे। एंड जो ओरिजिनल सीटाडेल है वो मोस्ट लाइकली 2026 में रिटर्न करेगी। आगे फिर अगेन प्रियंका चोपड़ा क्रिश 4 में ऑफिशियली रिटर्न करेगी। इन एडिशन आदित्य चोपड़ा और ऋतिक रोशन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में जादू भी रिटर्न करेगा एंड इसकी शूटिंग भी 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट, जिसमें प्रभास दिखेंगे, वो अक्टूबर के आसपास शूट होना चालू हो जाएगी। साथ में वांगा ने प्रभास को ये भी कहा है कि उसके लिए उनको एक लीन बॉडी बनानी पड़ेगी और तो और उन्हें खुद ही अपने एक्शन सीक्वेंसेस को भी शूट करना पड़ेगा। साथ में इसमें कोरियन एक्टर्स भी लाए जाएंगे। आगे फिर विद्या बालन की कहानी 3 की स्क्रिप्ट भी फाइनलाइज्ड हो गई है और इसका काम भी चालू हो चुका है, जिसमें हमें ओरिजिनल कास्ट मेंबर्स इंक्लूडिंग परमव्रत चैटर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रिटर्न होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट फिर अयान मुखर्जी की डायरेक्ट करी हुई वॉर 2, जिसमें ऋतिक रोशन के बिना ही थोड़ा बहुत शूट बॉडी डबल की सहायता से कंप्लीट कर लिया गया है, जहां पर वो अभी रिकवरिंग स्टेट में है एंड मे बी वो अप्रैल के एंड में ज्वाइन कर मई तक शूटिंग खत्म कर देंगे। देन नेक्स्ट फिर अनीस बाज़मी की नो एंट्री 2 में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ के अलावा तमन्ना भाटिया को भी लीड रोल में शामिल कर लिया गया है। साथ में अदिति राव हिडारी एंड मानुषी चिल्लर को भी शायद ज्वाइन कर सकते हैं, और तो और इसमें अर्जुन कपूर का डबल रोल होने वाला है, जैसा मुबारका में था। एंड मूवी की शूटिंग अगस्त में चालू हो जाएगी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्तिक आर्यन की नागाजीला, जिसमें इच्छाधारी नाग टाइप कुछ दिखने वाला है, जिसको प्रोड्यूस करण जौहर और महावीर जैन करेंगे। जहां पर पहले तो इसमें अक्षय कुमार को चुनने वाले थे, बट फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और अब कार्तिक आर्यन को चुन लिया। शायद कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार की मूवीज छीनने की लत लग गई है। तो ये थी कुछ ताज़ा खबरें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, और अगर आप ऐसी न्यूज जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो आपकी मर्जी। एंड अगर आपको जानना है केसरी चैप्टर 2 के बारे में तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे चेकआउट करें।